दोस्तों ये कहानी है अमृता की। अमृता की उम्र 24 साल है और वह नर्सिंग की पढ़ाई के लिए रांची में रहती है। घर में एक माँ है जो काफ़ी वृद्ध है। अमृता के बड़े भैया ही सारा खर्च उठाते हैं। अमृता का एक भतीजा भी है जो अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। उसके दोस्त लोग भी आवारा किस्म के ही थे। अजय अक्सर नशा कर घर आता और अपने कमरे में बैठ रंगीन कर देने वाली किताबें और मैगजीन पढ़ा करता। नशे की लत के कारण उसके माता पिता बहुत समझाते पर उस पर किसी भी बात का असर ना होता। अब सभी परेशान रहते। एक दिन अमृता छुट्टियों में घर आई हुई थी। अजय को इस तरह नशे में देख उसे समझाने की कोशिश की। अजय उसकी बातें सुनता भी था। दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। अजय अमृता की केयर भी करता था। दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते। एक दिन जब अमृता अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कोई ताका झांकी कर रहा है। उसने झट बाहर आकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने अपना वहम समझ इस बात को इग्नोर किया। एक रात अमृता को फीवर लग गई। वह दर्द से कराहने लगी। अजय उसके कमरे में गया। उसने देखा अमृता बीमार है। उसने अमृता को फीवर की दवा के साथ एक नींद की गोली भी दिया। थोड़ी देर बाद उसका फीवर तो चला गया पर वह गहरी नींद सो गई। नींद की गोली अपना असर दिखा चुकी थी। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी पर वह खोल नहीं पा रही थी। वह बस अपने पास किसी को महसूस कर रही थी। वह चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा आसपास कोई भी नहीं है। उसके कपड़े भी सही थे और नींद पूरी होने की वजह से वह अच्छा महसूस कर रही थी। फिर वह अपना वहम समझ इन बातों को इग्नोर करती है क्योंकि वह अपने घर में थी और घर से अच्छी सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये अमृता की सबसे बड़ी भूल और गलती साबित होने वाली थी। अब अमृता की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। वो वापस रांची आ गई। उसने आए हुए 2 दिन ही हुए थे तभी उसके पास एक पार्सल आया। उसमें उसके कुछ पिक्चर थे जिसे देख वह चौंक गई। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और परेशान रहने लगी। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वह कहता है अगर तुम चाहती हो मैं इस फोटो को किसी को ना दिखाऊं और इसे डिलीट कर दूं तो तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह कहती है तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज़ इस फोटो को डिलीट कर दो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ पर इसे किसी को ना दिखाना। उधर से रिप्लाई आता है तुम्हें इस होटल के कमरा नंबर 7 में आना होगा। अमृता न चाहते हुए भी उस होटल के कमरे में जाती है। वहाँ एक लड़का बैठा होता है। तभी वह कहती है मेरी फ़ोटो वापस कर दो। उसे एक फ़ोन आता है। वह कहता है उसके साथ तुम कुछ टाइम बिताओ तुम्हारी फ़ोटो वापस मिल जाएगी, नहीं तो ये पिक तुम्हारी इंटरनेट पे डाल दी जाएगी। और वह लड़का उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। अमृता रोती हुई अपने रूम वापस आती है और फ़ोन कर उस शख्स को कहती है अब तो हमारी फ़ोटो डिलीट कर दो। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। उधर से वो शख्स कहता है बस एक दो मेरी बात और मान जाओ फिर मैं तुम्हारी फ़ोटो डिलीट कर दूंगा। वह ब्लैकमेल का शिकार हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। बार बार उस शख्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। वह थक चुकी थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को सब कुछ बताया। उसके पिता पुलिस में थे। उसने जब मामले की छानबीन की तो सभी आरोपी को पकड़ लिया और फोटो भी बरामद कर ली गई। जब मुख्य आरोपी का चेहरा सामने आया तो वो और कोई नहीं बल्कि अमृता का अपना भतीजा अजय था। उसने नशे की लत के कारण बहुत लोगों से उधार ले रखा था
जिस वजह से उसने अमृता की तस्वीर निकाल उसे ब्लैकमेल कर उसका फायदा उठा अपना कर्ज चुकाना चाहता था। अब अजय अमृता के सामने था। अमृता ने उसे 2 थप्पड़ मारा और कहा, मैं तेरी सगी बुआ थी, तुझे कितना प्यार करती थी और तूने ऐसा किया मेरे साथ। अजय रोता हुआ उससे माफ़ी मांगने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके खिलाफ केस बन चुका था। उसे अपने किए की सज़ा जेल में रहकर बितानी थी। दोस्तों, अगर अमृता ने शुरू में ही पुलिस की मदद ली होती तो उसे इतनी मानसिक पीड़ा से नहीं गुजरना होता। हमें अपनों का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इंसान अपनों लोगों के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब आपने ही इस तरह से दगा करे तो इंसान क्या करे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।